उसके लिए आप सबका स्वागत है। आप सबने कल झारखंड की विधानसभा की कार्यवाही को देखा और आज सवेरे अखबारों में भी आप सब प्रमुखता से समाचार कि झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से एसआईआर का विरोध किया, तो मैं ये कहूंगा कि वो वोट बैंक की राजनीति, ताकि झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदली या बदल रही, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना, उसका एक उदाहरण लोगों ने कल झारखंड के विधानसभा में सरकार की ओर से लोगों ने स्पष्ट रूप से राज्य की जनता को बता दिया है कि भाई हम बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड में बसाना ही नहीं बल्कि साथ में उनको मतदाता भी बनाना चाहते, ताकि झारखंड की चुनाव कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में वो करा सके। मैं एक दो आंकड़ा आप सबके समझ पहले भी मैंने रखा है। मैंने बार बार कहा है कि भाई झारखंड किस प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन है झारखंड, और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होते हैं, सबसे पहले प्रभावित तो पूरा राज्य होगा, पूरा देश ही होगा, लेकिन सीधा और तत्काल अगर कोई प्रभावित होंगे तो हमारे आदिवासी भाई बहनें उससे प्रभावित। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भी अगर आप संथाल परगना झारखंड में ऐसी दर्जनों ट्राइबल महिला है जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो बसे आकर के वैसे महिलाओं के साथ शादी करना, तो उसमें से लोग मुखिया भी बने हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। तो अगर इसी प्रकार से डेमोग्राफी बदलते रहा तो आने वाला समय में इसी प्रकार से ट्राइबल लड़की से ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान है शादी करेंगे, विधायक भी बनेंगे और सांसद भी बनेंगे, और वो दृश्य अब साफ दिख रहा है। मैं उसी को थोड़ी सी आंकड़ों में बताऊं तो आप सबको और शायद समझ में आएगा। नहीं, गलत हुआ ही है। हमने बोला कि 2014 से 19 के बीच में कितना मतदाता बढ़े हैं झारखंड में, कितना प्रतिशत, और 2019 के बाद 24 के बीच में कितना बढ़े, ये अभी आपको मैंने आंकड़ा, ये बिल्कुल साफ है। मेरा सवाल सर आप करने देने की बात कर रहे हैं ना बार बार। अगर वो कहे कि एसआईआर तो कर ही रहा है तो फिर उनको विरोध करने की क्या जरूरत है? उसमें मदद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन भी तो यही कर रहे हैं। हमने आज भी देखा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पुराना, और कल भी मैंने सदन में कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जब भी चुनाव होता है या जब भी कोई रिफॉर्म करता है इलेक्शन कमीशन, हर पॉलिटिकल पार्टी को बैठाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक पोलिंग बूथ पर एक एक मतदाताओं की वो पहचान कर ले और लोग देखें। हिम्मत करके आए हम लोग तो तैयार है भाई, हम लोग तो तैयार है। वो लोग बाधा तो वो लोग पैदा कर रहे हैं, हम लोग तो तैयार ही है। इलेक्शन कमीशन करता है, अभी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले से प्रोविजन है।
इसीलिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध करा देते हैं सूची। राहुल गांधी ने जो 15 लोगों को लेकर हमने कहा कि वो 15 लोगों का राहुल गांधी फॉर्म भरवा करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देते और नहीं बनता उसके बाद वोटर फाइनल लिस्ट में, तब राहुल गांधी की आपत्ति जायज होती। अगर वो एक नेता है तो उनका काम क्या था कि भाई इन लोगों का नाम छूटा है और उसमें से अप्लाई करने की तिथि बचा हुआ है, या बाद में भी लोग वोटर बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस समय एक अभियान होता है, वो तिथि होती है। तो राहुल गांधी वास्तव में अगर वो देश के नेता है, देश के नागरिक को बचाना चाहते हैं, जिन लोगों को लेकर के वो चाय पी रहे हैं, जिन लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन लोगों को फॉर्म भरवाते और इलेक्शन कमीशन में जाके जमा करते और इसके बाद फाइनल लिस्ट में उनके नाम नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कार्रवाई होती, तब वो बोलते राहुल गांधी। तो ये तो राजनीति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, और कुछ नहीं है उसमें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से क्या है तो इसमें से आपको समझ में आएगा। तो ये 22 विधानसभा क्षेत्रों का हमने थोड़ी सी लिखवाए। तो उसमें से मैं आप एक विधानसभा जैसे सिमडेगा विधानसभा में, यानी 2019 में जहां 1,90,000 वोटर था, वहीं पर 2024 में सिमडेगा 2,21,000 वोटर था, वहीं 2024 में 2,44,000 वोटर हो। अगर ओवरऑल इसका वृद्धि आप देखेंगे तो होता है 10.2% की बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल, यानी टोटल में से मतदाता कितना बढ़े हैं 10.2%। लेकिन वहीं पर 2019 में मुस्लिम मतदाता 9,308, लेकिन 2024 में उनकी आबादी 16,605 हो गया। उसकी अगर आप वोटर में उसको परसेंटेज में देखिएगा तो 78.4% की बढ़ोतरी हुई। और वहीं पर अगर शेष वोट को आप देखेंगे बढ़ोतरी नॉन मुस्लिम की 7.2%। ये चिंता का विषय है कि नहीं, आखिर इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, इतना वोटर्स कहां से आए। मैंने संथाल परगना का बात नहीं किया, यानी सुनियोजित तरीके से जगह जगह लोगों को बसाया जा रहा है, उसमें मदद किया जा रहा है। भाई कौन देखेगा इस काम को। मैं वोटर लिस्ट पॉपुलेशन की यहां बात नहीं कर रहा, वोटर्स की बात कर रहे हैं। आप सब लोग भी निकाल करके एक विधानसभा में इसको देख सकते हो। वैसे मैं दूसरे भी विधानसभा कहीं का, क्योंकि सब तो वर्णन करें तो बहुत समय लगेगा, तो ऐसे मैं आपको जैसे जगन्नाथपुर विधानसभा, वो भी कोल्हान में है। जगन्नाथपुर विधानसभा में 2019 में 1,71,000 वोट थे, 2024 में 1,98,000 वोट हो गया। उस समय की ओवरऑल जो वहां वृद्धि हुई है 15.7%। लेकिन अगर उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम वोटर की वृद्धि जगन्नाथपुर में 52% हो और नॉन मुस्लिम की 13% की वृद्धि। तो इस प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्रों में, यानी पूरे झारखंड प्रदेश में जो डेमोग्राफी बदल रही, सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची में लोगों का नाम दर्ज कराया जा रहा है। ये देश के लिए भी, झारखंड के लिए भी, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैं थोड़ी और जिसकी अभी चल रही है शायर की मतदाता सूची के बारे में, तो मैं कहूंगा कि 2014 और 2019 के बीच में देश में जो मतदाता की जो प्रतिशत की जो वृद्धि हुई,
14 और 19 के बीच में देश के अंदर 9.3%। झारखंड में मतों की जो वृद्धि का प्रतिशत है उस समय वो बहुत अधिक नहीं है, कम ही है, 6.2%। यानी 2019 ये 14 से लेकर के 19 से 5 वर्षों के दरमियान। लेकिन 2019 से 24 के दरमियान जो देश में मतों की मत प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो 10.1%। 10.1% देश में मत प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2019 से 24 के बीच में। लेकिन झारखंड में जो वृद्धि हुई वो 16.7% हुआ। ये गौर करने वाली विषय है। 16.7% यानी देश की आबादी मतदाता वोटरों का 10% जब 2019 से 24 के बीच में जो वृद्धि हुई, लेकिन वही झारखंड में 16.7%। 2019 से 24 किन लोगों की सरकार रही है आप सबको ध्यान में है। पहले किनकी सरकार थी तो आपने देखा कि उस समय वृद्धि नहीं हुई है, 6.2%, नेशनल ग्रोथ से भी कम था। लेकिन जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी तो नेशनल का जो वृद्धि दर है उससे कई गुना अधिक हो गया। यानी उसको आप देख सकते सीधे 10 से 16.7% की बढ़ोतरी हुई। तो ये बड़ा चिंता का विषय कि आखिर इतनी संख्या में इस प्रकार से इस रफ्तार से कैसे बढ़ा, जबकि झारखंड से जो हमने कहा कि पिछले 14 से 19 के बीच में उनकी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, उस समय इस प्रकार के लोगों को कोई वोटर भी नहीं बना रहा था, उनको बसाने का भी काम या कोई मदद नहीं कर रहा। अब चूंकि इन लोग उन लोगों को बना रहे हैं इसलिए ये लोग हंगामा करते हैं। मैं आगे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कुछ विधानसभा क्षेत्रों, खास करके जो रिजर्व सीट है उस पर, वो भी सब नहीं है उतना, बाकी आप सब लोग भी देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार के साथ साथ इस देश है कि आप सब भी नागरिक हैं। हम सबका दायित्व बनता है। और वोटर लिस्ट तो आज द इलेक्शन कमीशन ने नेट पर सब कुछ डाला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ है, हमें किसी से मांगना पड़ेगा। आप भी नेट से सब कुछ ले सकते हो, देख सकते हो बूथ वाइज, तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ था उस समय झारखंड राज्य में 35.38% आदिवासियों की आबादी थी और उस समय 8.9% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन अगर 1951 से 2011 ये अंतिम हुआ है जनगणना, 2011 के बाद अभी हुआ नहीं है, तो जहां 35.38% आदिवासियों की आबादी थी वो घट करके 26.20% आबादी हो गई। यानी किस प्रकार से आबादी में ये गिरावट आई है आदिवासियों। और वहीं जो 8.9% की आबादी मुस्लिम आबादी थी वो आबादी आज 2011 में 14.53%। यानी एक तरफ आबादी घटी और दूसरी तरफ आबादी जबरदस्त बढ़ी है, छलांग मारी। इसे आप समझ सकते हो। अगर इसी प्रकार से अच्छा उसमें भी कोई, अगर हमने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की बात की तो लोग ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं, तो 1951 में सनातनियों की आबादी, सनातनियों में आदिवासी वगैरह भी सब मिला हुआ है, दलित वगैरह सब मिले हुए, 87.79%।
यानी 87.79%। 1951 में 2011 में ये पॉपुलेशन घट करके 81.17%। ये साफ दिखता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये नेचुरल तरीके से या ऑर्गेनिक तरीके से आबादी इतना बढ़ नहीं सकता है किसी का। ये आबादी बढ़ी है तो ये कृत्रिम तरीका क्या है? बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ होते रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को वोटर भी बनाना, उनका राशन कार्ड भी बनाना, उनकी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना, उनको जमीन जायदाद भी उपलब्ध कराना, उनको बसाना। और कल के विधानसभा में साफ देखा वो लोग चाहते क्या है वो लोग। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक आप सबके सामने, क्योंकि मैंने पहले भी रखा था इसलिए मैं यहीं से शुरू किया हूं ये बातों को। चकुलिया जैसे, घाटशिला जैसे क्षेत्रों में एक एक गांव से जितनी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, अखबारों में भी छापा, उसका शायद जांच भी चल रहा है। और जिन गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, उनका भी वहां जन्म प्रमाण पत्र वहां भी बना, सैकड़ों की संख्या में। उसी प्रकार से जिन गांवों में जहां कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी मैया सम्मान योजना के तहत सैकड़ों की संख्या में लाभ लोग उठा रहे थे। बाद में जो जांच हुआ तो कोई मालदा, कोई मुर्शिदाबाद के मिले। और वही नहीं, आपने देखा होगा विधानसभा में विधायक ने उठाया था चतरा से, चतरा के प्रतापपुर सरब में एक दो पंचायत में इतनी अधिक जन्म प्रमाण पत्र बने कि उतना वो पॉपुलेशन ही शायद वहां पर नहीं। मैंने ये तो आपको ये बता रहा हूं, अर्थात कहने का अर्थ यह है किस प्रकार से इस देश में जो डेमोग्राफी बदल रही है। और जब इलेक्शन कमीशन जो इस प्रकार के फर्जी वोटर है, विदेशी, वो आकर के हम मतदाता सूची में नाम डाले जा रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण अब वो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पार्टी इसका विरोध करेगी और हम इलेक्शन कमीशन से भी हम मांग करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो वोटरों की वृद्धि हुई है, अब एक एक वोटों का सत्यापित होना चाहिए। भले क्योंकि अभी चुनाव झारखंड में नहीं है, भले 1 साल लग जाए, लेकिन फिजिकल जिसको बोलते हैं सत्यापित करनी चाहिए कि वास्तव में वो यहाँ के लोग है कि नहीं है, ताकि जो वास्तव में जो वोटर है, जो यहाँ के नागरिक है, वही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सके, दूसरा कोई नहीं दर्ज करे। ये हमें सुनिश्चित करानी ही पड़ेगी, तभी ये डेमोग्राफी ठीक होगी, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी पर ही एक खतरा हो। तो इसलिए आज मुझे लगा कि मैंने आपको पूरी बातें 2-3 खाली उदाहरण के लिए मैंने आपके समझ रखा। और आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप सब लोग भी इस पर वर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं विषय वस्तु को कि क्या हो रहा है, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।